नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 31 जनवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दो टेबल का मूल्य 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। यदि एक कुर्सी का मूल्य इतना है तो 6 टेबल और 9 कुर्सियों का औसत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से एक चीज समझो भाई, कह रहा था एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 500 है। तो यहाँ से 9 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 गुणे 500 हो जाएगा। अब समझो बात को, 5 कुर्सियां दी गई हैं, यानी कि अगर यहां से देखते हम तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। दो टेबल के बराबर था, यानी कि यहां से एक टेबल का मूल्य निकल के आ जाएगा। अब यहां से कर दो 6 का गुणा, क्योंकि हमें 6 टेबल का मूल्य निकालना। तो 2 तियां 6 हो गया, 25 तियां 7500 हो गया। यहाँ 9 पन्ना 4500 हो गया। जोड़ दो 0 0, 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 8 4 12 हो गया। अब 12,000 आ गया, हमें एवरेज निकालना था। 9 6 15 से भाग कर दो, यानी कि 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 800 आंसर। 90 मीटर लंबे 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में दो सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। लंबाई के समानांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे को लंबवत हैं। सड़कों पर इतने रुपए प्रति मीटर की दर से ईंटें बिछाने की लागत कितनी होगी। तो समझो बात को, ये इस तरीके से आया था तुम्हारा। तो यहाँ से देखो इस तरीके से सड़क बनी होगी, दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं इस तरीके से। वहां क्या होता था, अभी तक तो सेम पूछ लेते थे तो वो उस हिसाब से चलता है। यहाँ पर चौड़ाई उड़ाई अलग कर दी, यानी कि देखो जो लंबाई के समांतर है, यानी कि लंबाई के समांतर ये वाली रोड होगी, इसकी चौड़ाई 7 दे दी। और जो तुम्हारी चौड़ाई के समांतर है उसकी चौड़ाई दे दी 3, यानी कि अलग अलग यहाँ से दे दी, अब अलग अलग बन गया। तो एक चीज समझो, अब कह रहा था ईंट बिछाने की लागत कितनी होगी। तो हमें पहले तो पूरा एरिया निकालना पड़ेगा रोड का, यानी कि हमें इसकी चौड़ाई पता है तो यहां से लेकर हम यहां तक टोटल यहां से लंबाई पता कर लें। कितनी है हमारे पास, 90 है। यानी कि टोटल एरिया निकालते तो 90 गुणे 7 हो गया। समझ में आ गई बात। अब यहां से देखो, एक तुम्हारी रोड ये यहां से यहां तक रही, भाई देखो इस एरिया को तो हम ले चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, और एक यहां से यहां रही। अब एक चीज बताओ, ये टोटल चौड़ाई कितनी थी, 42 थी। अब यहां से ये रास्ता कितना हो गया, 7, यानी कि 7 हम कम कर दें, 7 कम करना पड़ेगा। तो यहां से 7 अगर माइनस करते तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गई चौड़ाई 35, सॉरी लंबाई 35 होगी और चौड़ाई 3 होगी। टोटल एरिया यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा। भाई देखो एक रोड ये है, एक रोड ये है, हम दोनों को चिपका देते हैं ना भाई। अब इसकी चौड़ाई 3 हो गई, हमने 7 हटा के बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमने गायब कर दिया। तो इसकी चौड़ाई कितनी थी, 7, 7 माइनस कर लिया तो ये कितना बचा, 35 बचा। तो एरिया यहां से निकाल लिया। तो 9 सत्ते 63, 630 प्लस का 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिरका 9 1 10 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 3 6 1 7 हो गया। गुणे कर दो 25 का, 25 पंजे 125, हासिल लगा 12, 25 तियां 75, 75 12 37 हो गया। हासिल लगा 25 तियां 75 और 12 87 हो जाएगा। हासिल लगा 8 हो गया। 25 सत्ते 175 हो गया, 175 में 8 183 आंसर आ गया। बात समझ गए ना। यहाँ पर क्या किया भाई, देखो हम ये वाला पार्ट पूरा एक बार ले चुके हैं, ये वाला पूरा पार्ट ले चुके थे। किस में ले चुके थे, इसमें। तो हम ये वाला अब दोबारा नहीं लेंगे, तो हमने ये अलग अलग हमने मेजर कर लिए, बात खत्म। 30%, 15%, 5% की क्रमिक छूटों के समकक्ष एकल छूट क्या होगी। तो सबसे पहले बात तो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए यहाँ से। तो 30 और 10 40, 40 5 45 और 50, 50 से तो कम आएगा आंसर, तो ये चला गया। अब इतना भी कम नहीं आएगा भाई, देखो यहाँ पर गुणा करके घटाना है। 15 तियां 45 यानी कि 4। देखो अगर मान लो यहाँ से ये ले लेते, यानी कि ये लेते, तीनों इकट्ठे कर लेते तो 50 बनता। 50 से इन्हीं दोनों का गुणनफल घटा लो पहले तो 30 गुणे 15/100 करते, ये 0 चला गया। 15 तियां 45 करते, यानी कि 4.5 माइनस कर लो तो कितना बचा, 44.4 बचा। समझ रहे, इतना करने से ही ये हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता था ना। उसके अलावा हम लोगों को पता है फार्मूला, a प्लस का b माइनस का ab अपॉन 100। तो पहली बार 30 प्लस का 15 माइनस का 30 गुणे 15/200 हो गया। तो यहां से करेंगे, ये तो 45 हो गया। 45 माइनस का 15 तियां 45, यानी कि 4.5। तो 45 से पूरा 5 जाएगा तो 40 बचेगा, 40.5। अब फिर 5 के साथ कर देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 45.5 आ गया। अब इससे कुछ ना कुछ तो माइनस होगा, तो यहाँ से इस तरीके से भी लगा लो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 3 प्रकार की दवाएं जिनकी समान मात्रा में अल्कोहल का पानी से अनुपात इतना, इतना और इतना है,
तीनों दवाओं को समान मात्रा में मिलाया जाता है, मिलाने के बाद अल्कोहल का पानी से अनुपात क्या होगा। तो देखो समान मात्रा में मिलाया जा रहा है तो हमें सबका अनुपात बराबर करना पड़ेगा। यहां से देखो ये लिख ले, अच्छा 2:5 हो गया, ये 5:9 हो गया, 8:13 हो गया, 5-2 7 हो गया, 9-5 14 हो गया और 8-3 11 हो गया, यानी कि 21 हो गया। अब इनका एलसीएम लेके सबको बराबर कर लें भाई, हमें सबको क्या करना है, बराबर बराबर इससे मिलाना है। यानी कि अगर इनका एलसीएम लेते तो 7 तो आ ही जाता सभी में, इसमें 2 बच जाता, इसमें 3 और 3 और 2 का एलसीएम 6, यानी कि इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें 6 का। फिर इसमें देखो 7 दूनी 14 हो रहा भाई, भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 3 6, यानी कि इसमें गुणा 3 का करना पड़ेगा। और यहाँ से 7 छक्का 42, 21 दूनी 42, यानी कि हमने इन्हें सबको क्या बना दिया 42 42 42, क्योंकि समान मात्रा में। अब यहाँ से गुणा भाग कर लो, देखो इसमें किया 6 दूनी 12 दिया, फिर 3 का इसमें किया 3 पंजे 15 दिया, 2 अट्ठे क्या दिया 16 दिया। इनको जोड़ते 5 2 7 6 13 3, हासिल लगा 1 हो गया, 4 4 1 5 5 1 6 हो गया, क्या हुआ 6 5 5 2 7 6 13 3, हासिल लगा 1 2 हो गया, 2 2 4, ठीक है। अब ये बताओ 42 तुम्हारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, यानी कि किसी से कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर आ चुका है अल्कोहल वाला। अब दूसरा करने की जरूरत भी नहीं थी। तो इस तरीके से थोड़ी सी अप्रोच लगा लिया करो, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित थे। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले। तो यहाँ से देखो अगर हम 100 वोट मानते तो ये क्या हुआ 28% इसको प्राप्त हुए, बाकी 3 लोग बचे उनको 72 प्राप्त हुए होंगे। अब इनको बराबर बराबर भागों में बांटा गया, यानी कि इसको 3 से भाग कर दे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौकू 12, यानी कि 24 24 और 24 मिले होंगे इन सबको। तो हमने टोटल 100 माने हैं, 100 की वैल्यू हमको दे दी कितनी 1200, और हमसे 24 की वैल्यू पूछती थी, यानी कि ये 0 चला गया, 12 चौक 48, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल करते हैं। 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट। अब यहाँ से एक चीज सिंपल समझो, 18 गेंदें बेच के आपने 20 गेंदों के रुपए कमा लिए हैं। कितनी गेंदों का फायदा लिया भाई, 2 गेंदें हमारे पास शेष बच गई, हमने अपने पास से दे कितनी दी 18 दे दी, गुणे 100 कर दो, यानी कि 100/9% आंसर। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो 20 का सीपी बराबर 18 का एसपी हो गया। देखो आवाज में अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो थोड़ा सहन कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत तेज जुकाम है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोशिश किया कि चलो हो सकता है कि काम हो जाए, तो मैंने ट्राई करके बनाया है, जिससे आपके पेपर का दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा चुनाव का सीजन चल रहा, तो आपको पता है ना वैकेंसी तो आनी है। सीजीएल का भी पेपर है, कुछ लोग जीडी का भी पेपर देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर देखो जीडी का इतना बढ़िया है, फ्री में सवाल जरूर मिलेंगे, ये आप लिख के ले लो हमसे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हर लेवल का इसमें पूछा जा रहा है, आप मेंस तक की तैयारी कर रहे हैं भाई। इतने टफ सवाल जो आ जाते हैं बीच बीच में वो मेंस लेवल के भी नहीं है, लेकिन उनको प्रैक्टिस कर रहे, बाई चांस आ जाए फिर तो हमारा बेनिफिट होगा ना। इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर d सेंटीमीटर एंड dy 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर h होगा। सिंपल है ये तो सवाल, पाई r स्क्वायर की वैल्यू dy2 हो जाएगी। रीजन क्या है, ये डायमीटर दिया था, डायमीटर दिया था तो यहाँ पर d क्या हो जाएगा, डायमीटर dy2 करेंगे तो रेडियस, यानी कि स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटू h, यानी कि dy2, तो d की पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 8। आंसर 6 4 10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, ज्ञात कीजिए कि उनके वर्गों का योग इतना है। देखो ऑप्शन का सारा लो, हमें संख्याएं पहली 2 संख्याओं का अनुपात ये चाहिए, यानी कि 5 छक्का 30 5 चौकू 20। यहाँ से देखो बनेगा 3 2 का बन रहा है, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 1 का बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं। आंसर अगला सवाल, ए 9 दिनों में 3/4 कार्य करता है। हमने हमेशा बताया 3 से भाग करो 3 त्रिका 9, यानी कि ए पूरा काम करेगा 12 दिन में। भाई हमने बताया 3/4 काम कर रहा है, यानी कि 3 काम कर रहा 9 दिन में, तो 4 काम करेगा, 3 त्रिका 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 12 कर दो, यानी कि पूरा काम 4 है, उसमें से 3 काम कर रहा 9 दिन में। हमने टोटल निकाल लिया, टोटल 12 दिनों में, और बी हमारा कर रहा था 12 दिनों में। अच्छा 12 दिनों में कहा 2/5, यानी कि 2 छक्के 12 6 पंजे 30 दिनों में ये पूरा करेगा। डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं आप वहां पर बैठ के बना रहे हैं कि 2 कर रहा फिर 15 कर रहा है, इस तरीके से तो भैया नहीं चल पाएगा। सी की सहायता से तीनों एक साथ मिलकर 60/11 दिनों में संपूर्ण काम करते हैं, यानी कि ए बी सी कै दिनों में 60/11 दिनों में।
तो यहाँ से अगर एलसीएम लेते तो 60, इसकी इफिशियंसी 5 हो गई, इसकी इफिशियंसी 2 हो गई, इसकी इफिशियंसी 11 हो गई, यानी कि इनकी 5 है, इनकी 2 है, तो इनकी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि टोटल हमको 11 बनाना है। फिर कह रहा था और 330 रुपए कमाते हैं, तीनों मिलकर कमा रहे हैं। यदि धन को किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाता है, किसके अनुपात में? कार्य के, तो सी के हिस्से और ए के हिस्से में अंतर क्या होगा? तो देखो 11 बराबर हमको दे दिया 330। अब ए और सी के हिस्से में अंतर कितना हो रहा है? 1 का, यानी कि हमको 1 की वैल्यू चाहिए, तो आंसर 30। अगला सवाल, एक पुस्तक और कलम का क्रय मूल्य क्रमशः इतना है, यदि पुस्तक क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है तो कलम का क्रय मूल्य क्या होगा? एक पुस्तक और कलम का कुल क्रय मूल्य इतना है, यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है, यानी कि कलम अगर 100 है तो ये 12% अधिक हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 4 से भी काट सकते थे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इन तीनों को दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 2 5, यानी कि 53 की वैल्यू हमको 371 किसकी निकालनी थी? कलम का। कलम का क्या था? 25 था। ठीक है, तो यहाँ से 7 तियां 21 हो रहा ना, 7 बार चला जाएगा, 25 सत्ते 175। अब यहाँ से देखो कह रहा था 15 कमीजों का मूल्य 520 है, 20 पैंटों का 600 है और 15 का कितना है? 650। ठीक है, इनका हम अगर रेशियो बना के भी लिख रहे तब भी आ जाएगा, जैसे 5 तियां 15, 5 चौको 20, 5 तियां 15, इससे भी हम सवाल कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक कोई बीच में एवरेज मान लो जिसमें हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, हमने 600 ही एवरेज मान लिया, ये इतना एवरेज होगा। ये 600 से कितना कम है? 80 कम है। एवरेज का मतलब प्रत्येक पर, एक पर इतना कम है, लेकिन टोटल कितना हमें निकालना? 3 पर, तो 8 तियां 24, 240 कम हो गया, ये तो 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। एक लोगों में, 3 लोगों में कितना ज्यादा हो जाएगा? 5 तियां 15, यानी कि 150 ज्यादा है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो माइनस होगा, यानी कि एवरेज जो हमने माना उससे तो कम आएगा, ये तो कंफर्म बात हो गई, यानी कि 2 ऑप्शन भी हमने काट दिए ऐसे ही हवा हवा में, तो 0 हो गया। यहाँ से 14 से 5 गया 9 हो गया, यानी कि 90 हमें कम करना है सभी में। यानी कि अब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक में कितना कम होगा, तो देखो 4 3 7 और 3 10 हो गया, यानी कि 10 कम करना होगा, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, तो हमें एवरेज से 600 से 9 माइनस करना है, तो 10 से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 591 आंसर। अगला सवाल, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नहीं होती हैं? 2 क्रमागत सम संख्याएं। देखो भाई, अगर 4 और 6 लिख दे, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, जबकि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले। समझ गए? विषम संख्याएं लिखते तो 3 2 5, इसमें कोई कॉमन नहीं, 5 7 में कोई कॉमन नहीं, 13 और यहाँ पर 17 लिख दो, 13 के बीच में आता है 15, इसमें कुछ कॉमन है? किसी में कुछ कॉमन नहीं। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याएं बिल्कुल अभाज्य होंगी। कोई 2 क्रमागत संख्याएं बिल्कुल, देखो 8 ले लो 9 ले लो। रीजन क्या है? एक इवन आती है, एक ऑड आती है, एक इवन एक ऑड, ऑड इवन में कुछ कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। आनंद ने अपने परिवार के साथ कार द्वारा इतनी चाल से गुंटूर से राजमुंद्री की यात्रा की और 60 की चाल से लौट आया, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? देखो हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट और 2 स्पीड दी गई हैं, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस का y, यानी कि 2 गुणे 50 गुणे 60 बटे सम कर देंगे तो 110, कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10 यानी कि 600 हो गया, बटे 11, 11 पन्ना 55, जैसे ही 5 मिला आंसर। अगला सवाल, 20% वार्षिक की ब्याज दर पर ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर इतनी राशि कितने समय में इतनी हो जाएगी? तो देखो अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5, यानी कि 5 से चीज 6 हो रही होगी तुम्हारी, ये तो बात समझ गए। अब राशि क्या हो गई? 6750 से 898425 अपॉन 100 कर लो, इतनी हो गई है। अब हमें इसके रेशियो में कहीं ना कहीं चाहिए, यानी कि इसी अनुपात में पहुंच जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इनको अगर काटते हैं तो देखो 25 तियां 75 हो गया, बचा कितना? 14, फिर 25 पंजे 125 हो गया, यानी कि 125 से 148 हो रहा है, यानी कि 3 इधर आया, 23 बचा। 23 का मतलब क्या हो गया कि 2 3 4 बचा, फिर 25 पंजे 225 ने में 225 हो गया, 225 हम करेंगे तो कितना? 9 बच गया, 9 बच गया, फिर 25 तियां 75 करेंगे, 75 और 92 का डिफरेंस हमें करना पड़ेगा, 12 से 5 गया 7, 8 से 7 गया 1, यानी कि 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, यहाँ मत काटो इधर काटो,
क्योंकि इधर हमें फायदा मिलेगा। 25 दूनी 50 हो गया, 25 सत्ते 175, इधर 0 हो गया। यहाँ पर 27 0 और ये वाले 2 0 और चिपका दो, यानी कि इधर हो गया 35937। अब यहाँ से देखो 3 से कट जाएगा, 5 3 8, हाँ कट जाएगा। 3 नेम 27 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 नेम 27, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 नेम सॉरी 3 नेम 27। हाँ ठीक है ठीक है। अभी भी 9 से कटेगा, नहीं कटेगा तो काम ही नहीं चलेगा। अभी और भी कटेगा मेरे हिसाब से, तो 9 एकम 9 हो गया, 2 बच गया, 9 3 27, फिर 2 9 3 27, 9 एकम 9 3 27, 9 एकम 9। अब यहाँ से देखो ये बना क्या है, 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3, यानी कि ऊपर हमने रेशियो कुछ गलत लिख लिया क्या? अच्छा हाँ ठीक है भाई, 20% आधा करेंगे तो 10% ही तो रह जाएगा भाई अर्धवार्षिक के लिए। हाँ ठीक है, ये गलत लिख दिया। इसका मतलब 1/10 हो गया, यानी कि 10 से चीज 11 हो रही, यानी कि पावर क्या बन रही थी ये ना हमारे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या बनी जाके 3, कितना आ गया 3 आ गया। अब बात समझने की कोशिश करो, 3 आया है तो ये 6 महीने की 3 स्लैब आई होंगी। अर्धवार्षिक के बाद हम काम कर रहे हैं, हम तो यहाँ तो वार्षिक समझ में आ रहा, लेकिन क्वेश्चन में बोला था अर्धवार्षिक, रेट देखो अर्धवार्षिक बना ली। तो 6 महीने की 3 स्लैब किस में बनेंगी? टाइम देखो भाई, अपने ऑप्शन चेक करो। तो देखो इसमें अगर हम चेक करें तो 6 इसमें देखो 12 महीने होंगे, तो 6 महीने की 2 स्लैब हो गई, आधे वर्ष में 6 महीने के 3 मिलके आंसर लगा दो। तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है तो 5 किस से विभाज्य होगी? देखो अगर विभाज्य है तो 6 और 21 का एलसीएम ले लो। यहाँ से अगर हम 3 लिखते तो यहाँ 2 बचता और 3 सत्ते 21 बचता। अब 7 2 में कुछ कॉमन बचा नहीं, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 14 3 42 हो गया हमारा। इसमें 5 का गुणा ये किससे डिवाइड होगा? अब यहाँ से हमने जैसे ही ऑप्शन देखे हमने देखा 21 गुणे 2 गुणे 5 भी कर सकते हैं, यानी कि 210 बन रहा है आंसर। अगला सवाल। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से 40% बढ़ाकर निर्धारित किया, यानी कि 100 से चीज 140 यहाँ पर निर्धारित कर दी। फिर 20% की छूट दे दी, यानी कि 20% की छूट देकर मतलब 80%, 14 8 112 हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट 12 रुपए का। यहाँ से क्वेश्चन में 72 का प्रॉफिट लिया उत्पादन लागत, यानी कि 12 की वैल्यू हमको दे दी 72। कै गुना हो रहा था? 6 गुना। तो हमारी लागत कितनी थी? 100 रुपए। इसका भी 6 गुना कर दो। अगला सवाल। एक कार पहले 35 किलोमीटर को 15 मिनट में और अगले 45 किलोमीटर को 25 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल। हमें पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो 35 प्लस का 45, टाइम यहाँ से देखो 15 प्लस का 25, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 40 30 70 80 हो गया, नीचे जोड़ेंगे 40 हो गया, लेकिन मिनट में आया। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? घंटे में। 20 दूनी 40, 20 तियां 60 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया। अब 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल। रमेश और सुरेश एक कार को क्रमशः 10-12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे रमेश से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में पहले दिन रमेश और दूसरे दिन सुरेश के आधार पर कार्य करते हैं तो पूरा कार्य करने में उन्हें समाप्त कितना टाइम लगेगा? सिंपल है भाई। तो देखो ये कौन था? रमेश था, ये सुरेश था। थोड़ा सर में भी बहुत दर्द हो रहा, जुकाम हो गया ना, सर्दी लग गई है। ये ठंडी मौसम का देखो टाइम है, और आपके पेपर भी देखो अगर जो सीजीएल का दे रहा है ना वो ऊपर ही सर पे है। थोड़ा बचाए रहो अपने आप को, एक भी दिन खराब करने का मतलब है आप बहुत लोगों से पीछे हो रहे हो, क्योंकि इस समय लड़के दबा के पढ़ रहे हैं जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू किससे किया गया भाई? पहले दिन रमेश भाई साहब आए, फिर 5 आए, यानी कि 6 5 11 काम हो रहा कितने दिन में? 2 डेज में। तो यहाँ से देखो 60/11 किया, 11 पन्ना 55, यानी कि 5 बार चला गया भाग, 5 काम अभी बचा हुआ। इसमें पहले तो 2 का काम डिवाइड गुणा कर दो, तो ये तो 10 दिन हो गए। फिर बचा कितना? 5। अब इनका नंबर आ जाएगा तो 5/6, यानी कि टोटल देखो 10 दिन ये थे, 5/6, यानी कि 10 से 5/6। अगला सवाल। मार्च के महीने में वेतन 7500 था। कंपनी हर महीने उसके वेतन में 2% की वृद्धि करती। उसी वर्ष मई के महीने में उसका वेतन क्या होगा? देखो मार्च अप्रैल मई, ठीक है, तो कई महीने 2 बार बढ़ा होगा। तो यहाँ से 7500 का हम निकाल लेते 2%, तो 0 से 0 हो गया, 75 दूनी 150 हो गया। फिर अगले महीने भी 150 बढ़ेगा, यानी कि ये 300 तो बढ़ गया। तो आप अगर आंसर लगाना चाहते तो यहाँ से 7800 लगा देते, आपको कोई दिक्कत नहीं थी। उससे ज्यादा ही जाएगा, कम तो जाएगा नहीं, सारे ऑप्शन कम थे तो आंसर तो मिल गया। लेकिन यहाँ से समझो एक बार बड़ा होगा 150 रुपया, तो 76 50 हो गया होगा। फिर इस पर 2% बढ़ेगा, यानी कि इसका 2% हमें और मिलेगा, यानी कि 0 से 0 15 दूनी 30, 3 रुपया हमें और मिलता।
तो ये प्लस का 3 यानी कि 7803 आंसर आता। समझ गए? क्योंकि भाई एक बार बढ़ा यहाँ पर 150 रुपया बढ़ता, यानी कि उस 150 पर भी तो 2% बढ़ेगा, तो वही चीज यहाँ पर एड ऑन कर दी। जॉनसन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,000 उधार लेता है। वह 2 साल के अंत तक 2 समान वार्षिक किस्तों में इस राशि का भुगतान करना चाहता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे लगभग कितना भुगतान करना होगा? तो देखो 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20, यानी कि 20 से चीज 21 हो गई। ये हमारा प्रिंसिपल बनता जाता है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। तो 2 वर्ष की बात करा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 400, 21 हम 441, लेकिन किस्त हर साल बराबर होती, तो 21 का गुणा, इधर भी 21 का गुणा, तो ये 21 दूनी 42, 420 हो गया। टोटल प्रिंसिपल 028 हो गया। अब हमें दिया गया था 820 की वैल्यू कितनी दी थी, 30,000। हमें निकालना क्या था, 441 यानी कि किस्त। अब देखो 0 से 0 कर लो, यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12 1 13 हो गया, 3 0 आ गए। अब यहाँ से देखो अगर आप काटने भी जाते हो ना तो फिर एक ही बार काट पाओगे, उसके बाद तो देखो 2 चौकू 8 और 2 एकम 2, तो ये तो प्राइम नंबर बन गया, यानी कि हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 82 से ही ऐसे ही भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो अगर हम करते तो एक बार जाएगा, 3 नंबर में करेंगे शुरू में आप में, तो एक बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 82, यानी कि 0 हो गया, 13 से 8 गया, 5 बच गया, उतारा लिया 3 का। अब देखो 8 छंग 48 होता है, यानी कि 6 बार जाएगा, भाग बिल्कुल जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास से चले गए। यानी कि यहाँ से किया 6 दूनी 12 हो गया, 6 थे 48 है 49 हो गया, 3 से 2 गया 1 बचा, 10 से 9 गया 1 बचा, फिर उतारा लिया 0 का। अब कितनी बार जाएगा, केवल एक बार, आंसर लगा दो। बस इतनी मेहनत करनी है, बस थोड़ा सा आपके अंदर गट्स होने चाहिए, हम मैं कर लूंगा कैलकुलेशन चाहे कैसे भी करूं, बस आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। रीजन क्या है कि आपके पास जो इतने भी सरल सवाल आते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, उनको देखते ही आपको मतलब जितना ओरल कर सकते हो उतना ओरल करो, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम बच जाएगा। ये एक्सपीरियंस है भाई, टाइम बच जाता है, और ऐसे सवालों को ऐसे ही करता हूँ। अगर नहीं करता होता तो मैं ऐसे बताता ही नहीं, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ के लाता है, ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, चलो फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है, और अच्छे सवाल हुआ करें उनको नोट डाउन करते चलना, और अच्छे से मेहनत करो। देखो ऑर्डिनरी बनने से कोई फायदा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है भैया। सबको भीड़ को पीछे करके आपको वैकेंसी पे मतलब एक वैकेंसी लेनी है, समझ रहे हो ना? तो कितनी मेहनत करनी होगी आप ये समझो। हर बंदा एक तरफ से दूसरे को लात मारने को तैयार है, तो आप भी है ना, आप भी उसी श्रेणी में, लेकिन आपको उससे मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि उस बंदे से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इसके लिए मेहनत करते रहो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।